चलिए सभी को गुड मॉर्निंग है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस में, जो हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जंतुओं का वर्गीकरण। तो जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पे, उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। और वे दो भाग कौन कौन से हैं? एक आपके हैं आपके कशेरुक, और जो दूसरा आपका हो जाएगा उसे कहते हैं अकशेरुक। अकशेरुक, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं इसको? नॉन कॉर्डेटा, या फिर नॉन वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, नॉन वर्टिब्रेट। और कशेरुक को बोलते हैं कॉर्डेटा, या बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में भी कि इसको हम कशेरुक को वर्टिब्रेट और कॉर्डेटा बोलते हैं, और अकशेरुक को नॉन कॉर्डेटा या फिर नॉन वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो जो कशेरुक जीव होते हैं, इनमें कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र पाया जाता है, कंकाल तंत्र पाया जाता है। विकसित रूप में हो चाहे अविकसित रूप में हो, कंकाल तंत्र जिनमें पाया जाता है उनको हम लोग कशेरुक जीव कहते हैं, और जिनमें कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है उन्हें अकशेरुक जीव में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि केंचुआ है, अर्थवर्म है। तो केंचुआ को आपने देखा होगा, तो क्या केंचुआ में कोई हड्डी होती है? क्या कोई कंकाल होता है? तो केंचुआ कहाँ पे आएगा? तो केंचुआ आपका अकशेरुक जीव में आएगा। और हम लोग हैं तो हम लोग में कंकाल तंत्र होता है, तो हम लोग कशेरुक जीव हैं। तो काफी आसान वर्गीकरण किया गया है। जिनमें स्केलेटन सिस्टम मौजूद होता है उन्हें कशेरुक, और जिनमें नहीं होता है उन्हें अकशेरुक कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। फिर इसके बाद भी कशेरुक जीवों को भी कई भागों में बांटा गया है, फिर अकशेरुक को भी कई वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कशेरुक जीव हैं, इनको भी आगे कई वर्गों में बांटा गया है। इनके गुणों के आधार पे, लक्षण के आधार पे वे कैसे शोषण करते हैं, कैसे उनका प्रजनन होता है, शरीर की संरचना है, उसके हिसाब से इनको भी आगे कई भागों में बांटा गया है। तो हमें उसको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कशेरुक। तो जो कशेरुक यानी कि जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा, या फिर क्या बोलते हैं इसको? बोलिए, इसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट। ठीक है। तो इनको भी 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। ऐसे आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए। तो एक आपके हो जाएंगे मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग। सेकेंड आपका हो जाएगा उभयचर, एम्फीबियंस, उभयचर वर्ग। तीसरा आपका हो जाएगा सरीसृप, रेप्टाइल्स। चौथा आपका हो जाएगा पक्षी वर्ग, एबीज ग्रुप। और एक आपका हो जाएगा, अंत हो जाएगा आपका स्तनधारी, स्तनधारी मैमल्स। तो आपने यहां पे देखा कि जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं, चाहे वो मक्खी, मच्छर, चींटी, छोटे से लेकर बड़े जीव, हाथी तक, हाथीवेल तक, उन सभी जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। कशेरुक, जिनमें कंकाल तंत्र पाया जाता है उन्हें कशेरुक कहते हैं, और जिनमें कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है उन्हें अकशेरुक कहते हैं। और फिर से हम देख रहे हैं कि जो कशेरुक जीव है, यानी कि जो कंकाल तंत्र, कशेरुक मतलब क्या है? जिनमें कंकाल तंत्र पाया जाता है, कंकाल तंत्र इनमें क्या है? आपका प्रेजेंट है। उन कशेरुकों को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मत्स्य वर्ग है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी वर्ग है, और आपके स्तनधारी हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है, हमें इनका अध्ययन करना है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो आपका क्रम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपका इनके विकास का भी क्रम है, जीवों का विकास का भी क्रम है। मत्स्य वर्ग सबसे पहले आए। सबसे पहले गर्म समुद्रों में क्या मत्स्य वर्ग का विकास हुआ, उसके बाद उभयचर का, फिर सरीसृप का मेसोजोइक युग में। मेसोजोइक युग को हम सरीसृपों का युग कहते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। फिर सरीसृपों के बाद पक्षियों का विकास हुआ, और फिर सबसे अंत में स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। तो ये अपने आप में जीवों का विकास का क्रम भी है। हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे मत्स्य वर्ग की क्या विशेषता है, फिर इन सभी की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से जीव किस वर्ग में आते हैं, उनका हृदय किस प्रकार से होता है, और वे शोषण कैसे करते हैं। ये सभी बातें हम यहाँ पे करेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है।
आइए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मत्स्य वर्ग के बारे में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, मत्स्य वर्ग है, मत्स्य वर्ग, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं पाइसेज, जिसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पाइसेज बोलते हैं। तो ये जो मत्स्य वर्ग है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, ये क्या होते हैं, ये जलीय होते हैं, ये जलीय जीव होते हैं। आप जानते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मतलब कि ये पानी में ही अपने अपने आप को जीवित रख सकते हैं, इनको बाहर निकालने पे ये जीवित नहीं रह सकते। तो ये जलीय होते हैं। अगली इनकी विशेषता क्या है कि ये क्या होते हैं, तो ये विषम तापी होते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ये विषम तापी को इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। विषम तापी का मतलब है कि वैसे जीव जिनके शरीर का तापमान निश्चित नहीं रहता है। जैसे हम मनुष्यों की बात करें तो आप जानते हैं कि हम मनुष्यों का हमारा जो आंतरिक तापमान होता है वह निश्चित होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो मनुष्यों का तापमान एक फिक्स होता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग समतापी जीव हैं। लेकिन ये जो मत्स्य वर्ग है, जो मछलियां हैं, मत्स्य वर्ग में जो भी जीव आते हैं उनके शरीर का तापमान निश्चित नहीं होता है। वे बाहरी तापमान, बाहरी वातावरण के अनुसार अपने शरीर के आंतरिक तापमान को चेंज करते रहते हैं। तो उनको बोलते हैं विषम तापी यानी कोल्ड ब्लडेड। तो ध्यान रखना आपको कि मत्स्य वर्ग में क्या है, जलीय होते हैं, विषम तापी होते हैं। अगली बात हम करें यहाँ पे, तो इनके हम हृदय की बात करेंगे, इनके हृदय की बात करेंगे जो पूछा जाता है। तो जो मत्स्य वर्ग है या मछलियां हैं, इनका हृदय कितना कक्ष का होता है, इनका हृदय 2 कक्षीय होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 कक्षीय होता है। और यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि ये 2 कक्ष में क्या क्या होगा। तो आपका एक होता है, एक आलिंद होगा और एक आपका निलय होगा, एक आलिंद और एक निलय, 2 हो गया। तो मत्स्य वर्ग जो होते हैं, जो फिशेज होते हैं, जो पैसेज होते हैं, उनका हृदय 2 चैम्बर होता है, यानी कि एक आलिंद और एक आपका निलय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम श्वसन की बात करते हैं कि ये श्वसन कैसे करते हैं। ये सब आपको जानना है, परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि जो मछलियां होती हैं या मत्स्य वर्ग में जो आने वाले जीव होते हैं वे श्वसन कैसे करते हैं। तो क्या बोलिएगा, वे श्वसन करते हैं किससे, तो गिल्स के द्वारा करते हैं। गिल्स, जिसको क्लोम भी कहा जाता है, क्लोम यानी कि गलफड़े के द्वारा करते हैं, गिल्स को ही गलफड़ा बोलते हैं। तो मत्स्य वर्ग श्वसन किससे करता है, तो गिल्स यानी कि गलफड़े, जिसको आप गलफड़े कहते हैं, गलफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, इसमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल मतलब मछली वर्ग में कौन कौन आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, कि मत्स्य वर्ग में कौन कौन आएंगे और कौन कौन नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। अक्सर यहाँ पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल दे दें, जैसे कि आपका रोहू है, रोहू है, कतला, ये सभी मछलियां हैं, आप जानते हैं। ठीक है, और बहुत सी मछलियों का नाम आप जानते होंगे। ठीक है, मछली खाते भी हैं आप। तो रोहू, कतला है और बहुत सी मछलियां हैं, सब इसमें आएंगी। हाँ, इसके अलावा इसमें क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जानते रहिए इसमें, जैसे डॉल्फिन है, जहाँ पे हम या मतलब आप लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि डॉल्फिन है या फिर व्हेल मछली है, तो वे मत्स्य वर्ग में नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे डॉल्फिन और व्हेल नहीं करना है, वे स्तनधारी में आते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, रोहू, कतला हो गया। हाँ, शार्क की बात करेंगे, शार्क मछली यहाँ पे आएगा। ठीक है, शार्क है, ठीक है, इत्यादि और बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे मेन नाम लिख दिया। ठीक है, कि रोहू है, कतला है, शार्क है और बहुत सी मछलियां हैं, कई प्रकार की मछलियां हैं, मांगूर है। ठीक है, तो ये सही मछलियां यहाँ पे आती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि क्या नहीं आता है, जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, तो वहां पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि आपको डॉल्फिन नहीं करना है, मत्स्य वर्ग में डॉल्फिन नहीं आएगा, आपका व्हेल नहीं आएगा, व्हेल, झींगा मछली यहाँ पे नहीं आने वाली है, झींगा मछली, झींगा मछली एक होता है झींगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा देखिए और भी जेली फिश, जेली फिश या फिर स्टार फिश, स्टार फिश, एक और होता है आपका ब्रिटल फिश होता है, ब्रिटिल फिश,
तो ये सभी मत्स्य वर्ग में नहीं आने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि गलती यहाँ पे होती है कि अगर जो नहीं पढ़ा होता है तो उसको लगता है कि भाई व्हेल तो मछली है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उसको मत्स्य वर्ग में कर देंगे। डॉल्फिन भी मछली की तरह है, मतलब पानी में रहती है। या फिर झींगा मछली, नाम इनके नाम में ही क्या है, झींगा मछली, जेली फिश, स्टार फिश, इनके नाम में ही क्या है, इनके नाम में ही फिश है, मछली है, ठीक है। जेली फिश तो लगता है कि भाई ये फिश है, मतलब मछलियां हैं, तो कहाँ पे कर देंगे हम, मत्स्य वर्ग में कर देंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये सभी मत्स्य वर्ग में नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने देखिए काट दिया, ये आपके डॉल्फिन, व्हेल, स्तनधारी में आते हैं, और ये जो जेली फिश वगैरह हैं ये सब अकशेरुक जीव है, इकाइनोडर्मेटा में आते हैं, स्टार फिश वगैरह, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे। क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मत्स्य वर्ग में क्या आपने देखा कि पहली बात तो ये क्या है, कशेरुक जीव है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कशेरुक की पढ़ रहे हैं ना, हम कशेरुक पढ़ रहे हैं। मछलियों में क्या होता है, मछलियों में देखा आपने कांटे होते हैं, कंकाल होता है ना मछलियों का, तो मछलियां क्या है, कशेरुक जीव है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स हैं, तो इनकी विशेषता क्या है कि ये जलीय होते हैं, सब जानते हैं। विषम तापी होते हैं, ध्यान रखना आपको, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके तापमान निश्चित नहीं होता है शरीर का। हृदय इनका कैसा होता है, तो दो कक्षीय हृदय होता है। दो कक्ष में कौन कौन सा है, एक आलिंद है और एक निलय है। श्वसन कैसे करते हैं, तो गिल्स के द्वारा करते हैं, गलफड़े के द्वारा करते हैं। और एग्जाम्पल्स में क्या यहाँ पे है, तो रोहू, कतला हो गया, शार्क हो गया, और बहुत सी मछलियां हैं, अनेकों प्रजातियां हैं मछलियों की, ठीक है। कर देना है उसमें, हाँ ध्यान यहाँ पे देना है कि मत्स्य वर्ग में क्या नहीं आते हैं, ठीक है। लगता है कि ये मछलियां हैं, ठीक है, मछली उनको मानते भी है, कहते भी हैं, व्हेल मछली, झींगा मछली, ठीक है, लेकिन वे मत्स्य वर्ग में नहीं आते हैं। वे कौन कौन से हैं, डॉल्फिन है, व्हेल है, झींगा मछली है, जेली फिश है, स्टार फिश है, ये सभी मत्स्य वर्ग में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। कशेरुक जीव में हमने देखा मत्स्य वर्ग के बारे में। अगला हमारा है उभयचर वर्ग के बारे में, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं उभयचरों के बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इनकी क्या विशेषताएं हैं। जो उभयचर यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। क्या होते हैं, ये जल और जमीन दोनों पे रहते हैं। मत्स्य वर्ग में हमने क्या देखा, मत्स्य वर्ग क्या है, तो वे सिर्फ जल में रहते हैं। और एम्फीबियंस उभयचरों की के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि ये जल एवं स्थल दोनों पे रह सकते हैं, ये आप जानते हैं। अगला हमें इसमें क्या देखना है कि इनका हृदय कैसा होता है। इससे पहले बात करते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी विषम तापी जीव हैं। विषम तापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। जल और स्थल दोनों पे निवास करते हैं। इनके शरीर का तापमान निश्चित नहीं होता है, इसलिए क्या है, विषम तापी है या फिर असम तापी कह सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड है। अगली बात करें तो इनका हृदय कैसा होता है, इनका हृदय कैसा होता है। देखिए, ये जो प्रश्न है मेढक के हृदय के बारे में, अभी बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, अभी जो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का पूछ दिया गया था, ठीक है, तो उस एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ था कि मेढक का हृदय कैसा होता है। तो आप जानिए इसको, मेढक का हृदय होता है 3 कक्षीय। मेढक यानी कि जो उभयचर वर्ग में जो जीव आते हैं, इनका हृदय 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 कक्षीय होता है। और देखिए, इतना से ही काम नहीं चलेगा। जैसे कि बिहार पुलिस वाले उस देखिएगा, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेढक का हृदय होता है, तो वहां पे सिर्फ 3 कक्षीय 2 कक्षीय ऑप्शन नहीं था, वहां पे ये पूछ दिया गया था कि मतलब कितना आलिंद और कितना निलय होता है। तो आपको भी ध्यान रखना है, ये 3 कक्षीय इसमें क्या है आपका, इसमें आपका 2 आलिंद होता है, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस वाले एग्जाम में, जो अभी फरवरी में महीने में, मतलब कि अभी जो हुआ था 2021 में, जनवरी फरवरी के माह में हुआ था शायद। तो 2 आलिंद और 1 निलय होता है, एक मतलब पूछा गया था। तो जानते रहिए इसको, मेढक का हृदय या फिर उभयचर वर्ग के जो भी प्राणी है उनका हृदय 3 कक्षीय होता है, उसमें से 2 आलिंद और 1 निलय होता है। अब हम बात करते हैं ये श्वसन कैसे करते हैं। देखिए, ये लोग श्वसन कैसे करते हैं, तो श्वसन के लिए इनमें तीनों इसमें चीजें मौजूद हैं। तीनों का मतलब क्या, इसमें गिल्स भी है। गिल्स मतलब जो मछलियों में थी गलफड़े, इसको आप क्या बोलते हैं, क्लोम भी कहा जाता है। तो इनमें क्लोम भी है। इसके अलावा इनमें क्या, इसमें लंग्स भी है। लंग्स मतलब फेफड़ा, फेफड़ा भी इनमें है श्वसन के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि जब मेढक है जो पानी में रहता है, तो पानी में श्वसन कैसे करेगा, गिल्स के द्वारा करेगा, ठीक है। या फिर जो मेढक का जो टेडपोल लार्वा होते हैं, वे श्वसन कैसे करते हैं, गिल्स के द्वारा करते हैं। लेकिन जब मेढक बड़ा हो जाता है, जब वो स्थल पे भी रहता है, जमीन पे भी रहता है,
तो जमीन पे श्वसन कैसे करेगा? लंग्स के द्वारा करेगा। इसके अलावा इनके शरीर पर छिद्र भी होता है। त्वचा पर क्या होता है? मेढक की त्वचा पर जो छिद्र होता है, रंध्र होता है, उससे भी श्वसन करते हैं। तो इनमें तीनों चीजें मौजूद है, यानी कि मेढक में श्वसन के लिए क्लोम भी है, गिल्स भी है, लंग्स भी है, और इनके स्किन पे छिद्र होते हैं, तो उनसे भी श्वसन करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। और हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका? फ्रॉग आ जाएगा, मेढक, ठीक है, और एक आपका आ जाएगा सालमेंडर। सालमेंडर ये दो मुख्य रूप से हैं, मेढक और सालमेंडर। ये क्या आते हैं? ये उभयचर में आते हैं। चलिए हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपसे पूछेगा कछुआ के बारे में पूछ सकता है, तो यहाँ पे बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है। जैसे कछुआ हो गया आपका, और क्या हो गया? मगरमच्छ हो गया, कछुआ मगरमच्छ, ठीक है। तो इसमें लगता है कि ये उभयचर हैं, जल में और फिर स्थल में दोनों पे रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है, कि आपको कछुआ और आपका क्या मगरमच्छ, ठीक है, इन दोनों को उभयचर वर्ग में नहीं रखना है। ये उभयचर वर्ग में नहीं आते हैं, सरीसृप में आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका उभयचर, ठीक है। फिर से रिपीट कर देना, विषम तापी होते हैं, ध्यान रखना है, जल जमीन दोनों पे रहते हैं, आप जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। उभयचरों का हृदय 3 कक्षीय होता है, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। श्वसन गिल्स के द्वारा भी करते हैं, लंग्स के द्वारा भी करते हैं, और इनके त्वचा पे जो छिद्र होता है उसके द्वारा भी श्वसन करते हैं। एग्जाम्पल हो गए मेढक और सालमेंडर। अब आगे चलते हैं। अब हमारा अगला है सरीसृप। तो इस सरीसृप के बारे में हम लोग, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारियों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।